एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाला कारीगर से बोली, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माए, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठी जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे बिंदायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही कहते सुनते हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय में किसी नगर में 3 मित्र निवास करते थे। उनमें एक राजकुमार, एक ब्राह्मण कुमार और एक धनिक पुत्र था। तीनों मित्रों का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र अपनी अपनी पत्नी की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने कहा, जिस घर में स्त्री नहीं होती है वहां भूतों का वास होता है। यह सुनकर धनिक पुत्र अपनी पत्नी को तुरंत घर लाने का निश्चय करता है। वह अपनी पत्नी को लाने ससुराल पहुंच गया, लेकिन शुक्र के अस्त चलने के कारण पत्नी के माता पिता पुत्री को विदा नहीं करना चाहते थे। धनिक पुत्र उनकी बात नहीं माना और जबरन अपनी पत्नी को साथ ले गया। रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और दोनों घायल हो गए। कुछ दूर बाद उनका सामना डाकुओं से हो गया। डाकुओं ने दोनों को लूट लिया। किसी तरह दोनों घर पहुंचे। घर पहुंचते ही धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया। वैद्य ने कहा, मृत्यु निश्चित है। यह समाचार जानकर दोनों मित्र वहां पहुंचे और धनिक पुत्र के माता पिता से शुक्र प्रदोष का व्रत रखने को कहा। उन्होंने बहू और बेटे को साथ उसके माता पिता के पास भेजने के लिए कहा, क्योंकि शुक्र के अस्त होने पर बेटी को विदा नहीं करना चाहिए। धनिक ने ऐसा ही किया। पत्नी के माता पिता के घर पहुंचते ही धनिक पुत्र ठीक हो गया। इस चलते मान्यतानुसार शुक्र प्रदोष व्रत करने से घोर कष्ट भी दूर हो सकते हैं।